हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक वेदिका का पाठ 3, जिसका नाम है मेरा बचपन। यह पाठ गांधी जी के बचपन से संबंधित है। तो आइए पाठ पढ़कर गांधी जी के बचपन के बारे में जानें। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानिक कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट गए। मतलब जो गांधी जी के पिताजी थे वो पोरबंदर से राजस्थानिक कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट गए। राजकोट एक जगह है, वहां पर गए। तब मेरी उम्र कोई 7 वर्ष की रही होगी। तब गांधी जी की उम्र कितनी होगी? कोई 7 वर्ष की। मैं राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। और वो कहाँ पर गए? एक गांव में, राजकोट के गांव में एक पाठशाला थी, मतलब एक विद्यालय था, वहां पर उनको पढ़ने के लिए भेजा गया। उस मदरसे के दिन मुझे अच्छी तरह याद हैं। मदरसे मतलब विद्यालय के। उस विद्यालय के दिन उनको अच्छी तरह से याद हैं। वो बता रहे हैं कि वह दिन मुझे अच्छी तरह से याद हैं। मास्टरों के नाम धाम भी, और वहाँ के जो मास्टर थे उनके नाम भी मुझे अच्छी तरह याद हैं। पोरबंदर की भांति ही वहाँ की पढ़ाई के बारे में भी कुछ विशेष जानने योग्य नहीं है। जैसे पोरबंदर में पढ़ाई होती थी वैसे ही वहाँ पर भी पढ़ाई होती थी, तो इसलिए कुछ विशेष जानने योग्य नहीं है। मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। मतलब जो गांधी जी थे उनकी गिनती एक साधारण स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं उनमें थी। गांव की पाठशाला से कस्बे की पाठशाला में और वहां से हाई स्कूल तक पहुंचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। पहले वो गांव की पाठशाला में पढ़े, फिर कस्बे की पाठशाला में पढ़े, और फिर वहां से उन्होंने हाई स्कूल तक पहुंचने में वो कितने वर्ष के हो गए? 12 वर्ष बीत गए। तब तक मैंने कभी शिक्षकों को धोखा दिया हो ऐसा याद नहीं आता। जब तक उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई करी तब तक उन्होंने अभी अपने शिक्षकों को, अपने टीचरों को कभी भी धोखा नहीं दिया। ना तब तक कोई दोस्त बनाने का स्मरण है। स्मरण माने याद। और ना मुझे ऐसा याद है कि मैंने तब तक अपना कोई दोस्त बनाया हो। मतलब उनका कोई दोस्त भी नहीं था तब तक। मैं बहुत ही झेपू लड़का था। झेपू मीन्स शर्मीला। तो वो कैसे लड़के थे? शर्मीले। पाठशाला में मुझे बस काम से काम रहता। पाठशाला जाते थे, विद्यालय जाते तो केवल अपने काम से काम रखते थे। घंटा बजते ही पहुंच जाना और पाठशाला बंद होते ही घर भागना। जैसे ही घंटा बजता था तो वो स्कूल पहुंच जाते थे, और जैसे ही वहाँ का घंटा बजता था तो घर, वहाँ से कहाँ जाते थे? अपने घर भागने की पड़ती थी। भागना शब्द मैंने जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ। भागना क्यों लिखा है इन्होंने? क्योंकि इसका एक कारण है। यह है कि मुझे किसी से बातें करना नहीं रुचता था। रुचता मतलब अच्छा नहीं लगता था। वो क्या करते थे? जल्दी से भाग आते थे घर पर, क्योंकि उन्हें किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था। कोई मेरा मजाक ना उड़ाए। उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं कोई मेरा मजाक ना उड़ा दे। यह डर भी बना रहता, क्योंकि वो कैसे बच्चे थे? झेपू। हाई स्कूल के पहले ही साल की परीक्षा काल की एक घटना उल्लेखनीय है। वो बता रहे हैं कि हाई स्कूल के पहले साल की एक परीक्षा काल की घटना है, जब एग्जाम का टाइम था तब की एक घटना के बारे में वो बता रहे हैं। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जायल्स स्कूल के मुआयने के लिए आए। शिक्षा विभाग के जो इंस्पेक्टर थे उनका नाम था जायल्स। वो स्कूल में किसके लिए आए? निरीक्षण करने के लिए आए। उन्होंने पहले दर्जे के लड़कों को 5 शब्द लिखवाए, और जो पहली लाइन में जो बच्चे बैठे थे, लड़के बैठे थे, उनसे उन्होंने 5 शब्द लिखवाए। उनमें
एक शब्द मैंने गलत लिखा, और उन्होंने क्या किया कि एक शब्द उन्होंने गलत लिख दिया। किसने? गांधी जी ने। 5 शब्दों में से एक शब्द उनका गलत था। मास्टर ने मुझे अपने बूट की नोक से चेताया, और जो वहाँ मास्टर जी खड़े थे उनके क्लास के, उन्होंने उनको इशारे से अपने जूते की नोक के इशारे से कुछ समझाने की कोशिश करी, पर मैं क्यों चेतने लगा, पर वो क्यों समझने लगे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। मैं यह सोच भी ना सका कि मास्टर मुझे दूसरे लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे दुरुस्त कर लेने का इशारा कर रहे थे। जो मास्टर साहब थे, जो टीचर थे, वो कह रहे थे, वो इशारा कर रहे थे कि तुम दूसरे लड़के की स्लेट से देखकर हिज्जे दुरुस्त मतलब अपनी गलती को सही कर लो, अपनी गलती को सही करने का इशारा कर रहे थे कि उसमें से नकल कर अपने शब्द को सही कर लो। मैंने तो यह मान रखा था कि मास्टर वहाँ इसके लिए तैनात हैं कि हम एक दूसरे की नकल ना कर सकें। वो ये समझते थे कि मास्टर क्यों खड़ा है कि ताकि हम एक दूसरे की नकल ना कर सकें, और मास्टर जी क्या कह रहे थे कि उसमें से नकल कर लो। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले, और जो 4 लड़के थे उनके शब्द सही निकले। अकेला मैं बेवकूफ बना, क्योंकि उन्होंने किसी में से नकल नहीं करी थी, इसलिए वो क्या बन गए? बेवकूफ। मेरी मूर्खता मास्टर ने मुझे बाद में बताई। जब इंस्पेक्टर चला गया तब उसके बाद मास्टर जी ने उनको बताया कि तुमने क्या मूर्खता करी, पर मेरे मन पर उसका कोई असर ना हुआ, पर मेरे मन पर उस बात का कोई भी असर नहीं हुआ। मुझे दूसरे लड़कों की नकल करना कभी ना आया। मैंने आज तक कभी दूसरे लड़कों की नकल नहीं करी। इतने पर भी मास्टर के प्रति मेरा आदर कभी घटा नहीं, और मास्टर ने मुझे नकल करने के बावजूद भी मैंने मास्टर जी का आदर करना कभी नहीं छोड़ा। बड़ों के दोष ना देखने का गुण मुझ में स्वाभाविक था। अपने से बड़ों के क्या नहीं देखने चाहिए? अवगुण नहीं देखने चाहिए, केवल उनके गुणों को देखना चाहिए। तो उनमें ये गुण स्वाभाविक था, उनमें ये वाला गुण था कि वो दूसरों के दोष को नहीं देखते थे, बल्कि उनके गुणों को देखते थे। इन मास्टर के अन्य दोस्त भी मुझे बाद में मालूम हुए, और मास्टर जी के और भी सारे दोस्त थे, दोस्त माने अवगुण, तो वो उन्हें बाद में मालूम हुए। फिर भी उनके प्रति मेरा आदर ज्यों का त्यों बना रहा, मतलब उनके प्रति मेरा आदर कभी भी कम नहीं हुआ। चाहे उनमें कितने भी दोस्त थे, मास्टर जी में कितने भी अवगुण थे, लेकिन मेरा जो आदर था मास्टर जी के प्रति वो जैसा का तैसा बना रहा। मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उन्होंने क्या समझ रखा था, क्या जानते थे वो, कि केवल बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो बड़े कह रहे हैं उसका पालन हमें करना चाहिए, जो वे कहें वह करना चाहिए, जो वे करें उसका काजी मुझे नहीं बनना। काजी मतलब न्यायाधीश। जो वो कर रहे हैं उसका न्यायाधीश नहीं बनना मुझे, कि वो क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, बस जो वो कह रहे हैं वही मुझको मानना है। बड़ों की आज्ञा का पालन करना है, बड़ों का न्यायाधीश नहीं बनना कि मैं उनको जज करूं कि वो गलत है या सही। इसी समय के 2 और प्रसंग सदा मुझे याद रहे हैं। प्रसंग मतलब घटनाएं। इसी समय 2 और घटनाएं हैं जो मुझे याद हैं। मुझे साधारणतः स्कूली किताबों कुछ पढ़ने का शौक नहीं था। वो केवल क्या पढ़ते थे? स्कूल की किताबें, और बाकी कोई किताब उनको पढ़ने का शौक नहीं था। सबक पूरा करना चाहिए। सबक मतलब जो याद करने को टीचर ने दिया है वो, क्योंकि डांट सही नहीं जाती। सबक इसलिए याद करना है क्योंकि टीचर की डांट उनको सही नहीं जाती। टीचर जो डांट लगाते थे वो उनसे सही नहीं जाती थी। मास्टर को धोखा देना नहीं आता था, और मास्टर जी को धोखा नहीं दे सकते थे वो, इसलिए पाठ पढ़ता था। इसीलिए उनको किताबें, स्कूल की किताबों को याद करना पड़ता था। पर मन अलसाता था।
लेकिन मन क्या करता था, मन में बहुत आलस आता था, मन नहीं करता था उनको पढ़ने का। इससे सबक अक्सर कच्चा रह जाता और मन पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो क्या हो जाता था, जो याद करते सबक मीन्स जो याद करते थे वो अक्सर याद नहीं हो पाता था, उनको कच्चा रह जाता था। उस दशा में और कोई चीज़ पढ़ने की कहाँ सूझती। जब बुक ही नहीं पढ़ी जा रही थी उन पर तो वो कुछ और किताब कैसे पढ़ते, इसलिए कोई किताब पढ़ने का शौक नहीं था उनको। पर पिताजी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नज़र पड़ी और एक दिन एक पिताजी किताब खरीद के लाए थे तो उस पर मेरी नज़र पड़ी। उन्होंने वो किताब देखी, वह थी श्रवण पितृभक्ति नाटक। उस किताब का नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। उसे पढ़ने की इच्छा हुई, उनको पढ़ने की इच्छा हुई और मैं उसे बड़े चाव से पढ़ गया और उनको उसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आया, बहुत अच्छा लगा पढ़ना। उन दिनों काठ के बक्से में शीशे के चित्र दिखाने वाले भी दरवाजे फिरा करते थे। उस टाइम दरवाजे क्या कौन फिरा करते थे, एक काठ का बक्सा लेकर एक शीशे के चित्र में वो पिक्चर दिखाते आते थे, तो वो वहाँ तब उस टाइम के लोग उसको देखते थे, उसमें पिक्चरें दिखाई जाती थी। उनसे मैंने श्रवण के अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर यात्रा के जाने का चित्र भी देखा। और उस काठ के बक्से में उन्होंने क्या देखा, श्रवण कुमार के माता पिता को कांवर में बिठाकर यात्रा करने का चित्र। दोनों चीज़ों का मुझ पर गहरा असर पड़ा। किसका, एक तो उन्होंने वो पिक्चर देखी थी उसका, और एक उन्होंने जो श्रवण पितृभक्ति का नाटक जो उन्होंने पढ़ा था किताब उसका। मुझे भी श्री श्रवण के समान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे भी कैसा होना चाहिए, श्री श्रवण कुमार की तरह मुझे भी होना चाहिए। यह भाव मन में उठने लगा और ऐसे विचार उनके मन में आने लगे कि मुझे भी श्रवण कुमार की तरह बनना है। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप आज भी याद है। और जो इसमें जो बुक में लिखा हुआ था कि श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद उसके माता पिता उसके लिए बहुत रो रहे थे, उसको याद कर रहे थे। इस ललित छंद को मैंने बजाना भी सीख लिया। मुझे बाजा सीखने का शौक था, बाजा बजाने का इनको बहुत शौक था और पिताजी ने एक बाजा भी दिला भी दिया था और इनके पिताजी ने उनको एक बाजा जो बाजा बजाते हैं वो दिला दिया। इस बीच कोई नाटक कंपनी आई और उसी बीच एक नाटक कंपनी आई नाटक दिखाने वाली। मुझे उसका नाटक देखने की इजाज़त मिली और उनके घर वालों ने उस नाटक को देखने के लिए उनको इजाज़त दे दी। किनको, गांधी जी को। उसमें हरीश चंद्र की कथा थी। उसमें किसकी कथा थी, हरीश चंद्र की। यह नाटक देखने से मेरी तृप्ति ही न होती थी। तृप्ति मतलब इच्छा नहीं बढ़ती थी इनकी, ऐसा लगता था उस नाटक को बार बार देखें। उसे बार बार देखने को जी चाहता, पर बार बार कौन जाने देता है, एक ही नाटक को बार बार कौन देखने देगा, तो इसलिए कोई उन्हें जाने नहीं देता था। किंतु मन में इस नाटक को सैकड़ों बार दोहराया होगा और मन ही मन वो क्या करते थे, इस नाटक को सोचते रहते थे। हरीश चंद्र के सपने आया करते थे, यहाँ तक कि उनको हरीश चंद्र जो थे नाटक में उनके सपने भी आने लगे। हरीश चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं हो जाते, यह धुन रहती थी उन्हें। बस ये लगता था कि जैसे नाटक में हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, सच बोलता था, वैसे ही सब लोग क्यों नहीं बोलते सच, और ये धुन उनको हमेशा लगी रहती थी। हरीश चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी थी वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। जो नाटक था हरिश्चंद्र, उसमें हरिश्चंद्र जो थे उन पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ी, लेकिन उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। सच, वो हमेशा सच बोलते रहे, चाहे उनको कितनी भी मुसीबतें आई, उन्होंने हमेशा सच का पालन किया। तो वो यही मन में सोचते थे गांधी जी कि सब लोग हरिश्चंद्र की तरह क्यों नहीं बन जाते हैं। मैंने तो मान लिया था कि नाटक में लिखी विपदाएं
हरीशचंद्र पर अवश्य पड़ी होंगी। जो नाटक था वो उन्होंने सोचा कि वास्तव में ऐसा हुआ होगा, जबकि वो क्या था, नाटक। हरीशचंद्र का दुख देखकर, उसे याद कर मैं खूब रोया, और हरीशचंद्र का दुख देखकर गांधी जी खूब रोए। आज मैं समझ गया हूँ कि हरीशचंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे। अब वो जान गए हैं कि हरीशचंद्र एक नाटक में एक व्यक्ति था, कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे। फिर भी मेरे मन में हरीशचंद्र और श्रवण आज भी जीवित हैं, लेकिन मैं उनको भूल नहीं पाया और वो मेरे अंदर आज भी जीवित हैं। मेरा ख्याल है कि आज इन नाटकों को पढ़ूं तो आज भी मेरी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। वो कहते हैं कि अगर मैं इनको दोबारा से पढ़ूं उन नाटकों को तो मेरी आंखों में से आंसू आज भी आ जाएंगे। तो ये गांधी जी के जीवन पर आधारित हैं, उन्होंने खुद ही अपने बारे में बताया है। तो ये आपका पाठ आज समाप्त होता है और आप इसकी रीडिंग घर पर करें। धन्यवाद।